हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एबी क्रिएशन में। दोस्तों शुरुआत करेंगे आज हिंदी के नए सेशन की, जिसमें दोस्तों आपको देखने को मिलेंगे पूरे 30 क्वेश्चन। और ये 30 क्वेश्चन दोस्तों हमारे आने वाले एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है। ऑप्शन ए हमारे पास है अवधी, ऑप्शन बी ब्रजभाषा, ऑप्शन सी खड़ी बोली, ऑप्शन डी देवनागरी। तो दोस्तों वर्तमान में हिंदी का जो प्रचलित रूप है वो है दोस्तों खड़ी बोली। तो ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2007 ईस्वी का आयोजन कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए नागपुर, ऑप्शन बी मॉरिशस, ऑप्शन सी लंदन, ऑप्शन डी न्यूयॉर्क। तो दोस्तों 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2007 में न्यूयॉर्क में हुआ था, तो ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब दोस्तों बात करते हैं, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन जो हुआ था हमारा वो हुआ था 1975 में। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है, 1975 में हमारा पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था नागपुर में। और इसका जो उद्घाटन किया था ये किया गया था इंदिरा गांधी जी के द्वारा, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन अयोगवा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों हमारे पास दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अयोगवा है। ऑप्शन ए विसर्ग, ऑप्शन बी महाप्राण, ऑप्शन सी संयुक्त व्यंजन, ऑप्शन डी अल्प प्राण। तो दोस्तों अयोगवा जो होगा हमारा वो हो जाएगा विसर्ग। ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, तपोवन में प्रयुक्त संधि होगी। ऑप्शन ए स्वर संधि, ऑप्शन बी व्यंजन संधि, ऑप्शन सी विसर्ग संधि, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों तपोवन में हमारी जो संधि होगी वो होगी विसर्ग संधि, तो ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, स्वर संधि के कितने भेद है। ऑप्शन ए हमारे पास है 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 7। तो दोस्तों स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, तो ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और 5 भेद दोस्तों जो होते हैं, पहला है दीर्घ संधि, दूसरा हमारा होगा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यण संधि और पांचवा अयादि संधि। तो बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, चतुर्भुज में कौन सा समास है। ऑप्शन ए द्वंद्व समास, ऑप्शन बी बहुवीर्य समास, ऑप्शन सी तत्पुरुष समास, ऑप्शन डी कर्मधारय समास। तो चतुर्भुज में दोस्तों हमारा समास होगा बहुव्रीहि समास, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निर्वासित में प्रत्यय है, तो हमें बताना है दोस्तों निर्वासित में कौन सा प्रत्यय है। तो ऑप्शन ए हमारे पास है इक, ऑप्शन बी नी, ऑप्शन सी सित, ऑप्शन डी इत। तो निर्वासित में दोस्तों हमारा प्रत्यय होगा इत प्रत्यय, ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब दोस्तों प्रत्यय किसे कहते हैं, जो शब्द के अंत में लगते हैं, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। ऑप्शन ए का, ऑप्शन बी इक, ऑप्शन सी आक, ऑप्शन डी अक। तो लेखक दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, और हमें पता है दोस्तों प्रत्यय जो शब्द के आखिर में लगते हैं वो दोस्तों प्रत्यय होता है। तो यहाँ पे दोस्तों अक प्रत्यय होगा लेखक में, ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा अक। लेखक को अगर दोस्तों हम इस प्रकार से लिखेंगे तो लेखक, तो का दोस्तों आपको लास्ट में अक प्रत्यय देखने को मिलेगा, तो ऑप्शन डी अक प्रत्यय दोस्तों इसमें होगा लेखक में। तो बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। 9वां क्वेश्चन हमारे पास है, अपील किस भाषा का शब्द है। ऑप्शन ए फारसी, ऑप्शन बी अरबी, ऑप्शन सी अंग्रेजी, ऑप्शन डी पुर्तगाली। तो दोस्तों अपील हमारा अंग्रेजी भाषा का शब्द है, तो ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और इसके अलावा दोस्तों अंग्रेजी भाषा के कुछ और भी महत्वपूर्ण शब्द हैं, जिनमें दोस्तों पहला जो है वो है कोर्ट। कोर्ट भी दोस्तों अंग्रेजी भाषा का शब्द है, और इसके अलावा मजिस्ट्रेट और पुलिस भी दोस्तों आपका अंग्रेजी भाषा का शब्द है, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, मुहावरा किस भाषा का शब्द है। ऑप्शन ए अरबी, ऑप्शन बी जापानी, ऑप्शन सी फारसी, ऑप्शन डी पुर्तगाली। तो दोस्तों मुहावरा हमारा किस भाषा का शब्द है, क्वेश्चन दिया गया है, इसका राइट आंसर होगा अरबी। ऑप्शन ए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। मुहावरा दोस्तों हमारा अरबी भाषा का शब्द है। इसके अलावा दोस्तों अरबी भाषा के जो शब्द है वो है दोस्तों जो महत्वपूर्ण, एक शराब, दूसरा लिफाफा और तीसरा दोस्तों हौसला भी क्या अरबी भाषा का शब्द है, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। ऑप्शन ए सूर्याणी, ऑप्शन बी सूर्या, ऑप्शन सी सूर्याई, ऑप्शन डी सूर्या। तो सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है, ऑप्शन हमारे सामने है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सूर्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, ऋतुराज कुसुमाकर किसका पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए बसंत, ऑप्शन बी विधवा, ऑप्शन सी विशाल, ऑप्शन डी हिमांशु।
तो ऋतुराज कुसुमाकर दोस्तों हमारे पर्यायवाची शब्द होंगे बसंत के, तो ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बसंत। इसके अलावा दोस्तों बसंत के अन्य भी पर्यायवाची शब्द है जिनमें दोस्तों आपका माधव और इसके अलावा मधुमास। जी हाँ दोस्तों, ये भी आपके क्या बसंत के कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द है। तो बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है काया किसका पर्यायवाची शब्द है? ऑप्शन ए शत्रु, ऑप्शन बी शरीर, ऑप्शन सी शहद, ऑप्शन डी सभा। तो दोस्तों काया हमारा पर्यायवाची शब्द होगा यहाँ पे शरीर का, तो ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा शरीर। और इसके अलावा दोस्तों शरीर के अन्य पर्यायवाची शब्द जो है उनमें दोस्तों देह, अंग और कलेवर, ये भी दोस्तों शरीर के कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द है, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है अर्वाचीन विलोम शब्द क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, पूछा गया है, यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है। अर्वाचीन का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए नूतन, ऑप्शन बी नवन्य, ऑप्शन सी प्राचीन, ऑप्शन डी नवीन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे अर्वाचीन का विलोम शब्द होगा प्राचीन। ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है अनागत का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन ए वर्तमान, ऑप्शन बी भूतकालिक, ऑप्शन सी विगत, ऑप्शन डी आगत। तो अनागत का विलोम शब्द दोस्तों हमारा होगा यहाँ पे ऑप्शन डी आगत, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है जो दूसरों के सहारे जीवित रहे उसके लिए एक वाक्य होगा, वाक्य नहीं दोस्तों, एक शब्द यहाँ पे होगा। जो दूसरों के सहारे जीवित रहे उसके लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन ए परावलंबी, ऑप्शन बी पराश्रित, ऑप्शन सी पराधीन, ऑप्शन डी परोपजीवी। तो जो दूसरों के सहारे जीवित रहे उसके लिए दोस्तों जो एक शब्द होगा वो हो जाएगा यहाँ पे परोपजीवी। ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है राजनीति एक व्यवसाय बनती जा रही है जो गुंडागिरी के बल पर चलती है, निम्न में कौन सा वाक्य है? ऑप्शन ए हमारे पास है सरल वाक्य, ऑप्शन बी संयुक्त वाक्य, ऑप्शन सी मिश्र वाक्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे मिश्र वाक्य। जी हाँ दोस्तों, दिया गया राजनीति एक व्यवसाय बनती जा रही है जो गुंडागिरी के बल पर चलती है, तो यहाँ दोस्तों हमारा मिश्र वाक्य होगा। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम न सुना हो, निम्न में कौन सा वाक्य है? ऑप्शन ए सरल, ऑप्शन बी संयुक्त, ऑप्शन सी मिश्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ये भी दोस्तों हमारा मिश्र वाक्य होगा, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है सुबह शाम करने का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए समय व्यतीत करना, ऑप्शन बी आवारागर्दी करना, ऑप्शन सी टाल मटोल करना, ऑप्शन डी दिन रात काम करना। तो सुबह शाम करने का अर्थ दोस्तों यहाँ पे टाल मटोल करना, ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दिल पक जाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए अच्छा लगना, ऑप्शन बी प्रेम ना होना, ऑप्शन सी अत्यंत पीड़ित होना, ऑप्शन डी कष्ट पहुँचना। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे दिल पक जाना मुहावरे का जो सही आंसर होगा यहाँ पे अत्यंत पीड़ित होना, ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कोयला की दलाली में मुंह काला लोकोक्ति का क्या अर्थ है? जी हाँ दोस्तों, पूछा गया है कोयले की दलाली में मुंह काला लोकोक्ति का क्या अर्थ होगा? ऑप्शन ए कोयले का व्यापार करना, ऑप्शन बी बुरे काम से बुरा मिलना, ऑप्शन सी झूठ बोलना, ऑप्शन डी व्यापार में घाटा होना। तो कोयले की दलाली में मुंह काला लोकोक्ति का जो अर्थ होगा यहाँ पे वो हो जाएगा बुरे काम में बुरा मिलना। तो ऑप्शन बी बुरे काम से बुरा मिलना, ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है तेल देखो तेल की धार देखो लोकोक्ति का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए लापरवाही से नुकसान होता है, ऑप्शन बी तेल की धार देखकर तेल का परीक्षण करना, ऑप्शन सी काम करते समय उसकी पहचान करना, ऑप्शन डी रुख पहचानना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा तेल देखो तेल की धार देखो, तो रुख पहचानना दोस्तों इस लोकोक्ति का सही अर्थ होगा, ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है मुहावरों और लोकोक्तियों में जिस शब्द शक्ति के जरिए अर्थ ग्रहण किया जाता है वह है? ऑप्शन ए अभिधा, ऑप्शन बी लक्षणा, ऑप्शन सी रस, ऑप्शन डी छंद। तो मुहावरों और लोकोक्तियों में जिस शब्द शक्ति के जरिए अर्थ ग्रहण किया जाता है उसे दोस्तों लक्षणा, जी हाँ लक्षणा, ऑप्शन बी, जी हाँ दोस्तों ऑप्शन बी लक्षणा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, वह हमारा लक्षणा होगा। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है भरत मुनि के रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? ऑप्शन ए स्थायी भाव, ऑप्शन बी शांत, ऑप्शन सी अनुभाव, ऑप्शन डी व्यभिचारी भाव। तो भरत मुनि के रस सूत्र में जिसका उल्लेख नहीं है वो दोस्तों यहाँ पे है शांत, ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन दिया गया है, सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? ऑप्शन ए रौद्र रस, ऑप्शन बी करुण रस, ऑप्शन सी वीर रस, ऑप्शन डी श्रृंगार रस। तो सर्वश्रेष्ठ रस दोस्तों हमारा माना जाता है श्रृंगार रस को, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, श्रृंगार रस। तो अगला क्वेश्चन है, वीर या आला किस जाति का छंद है? ऑप्शन ए वर्णिक, ऑप्शन बी मात्रिक, ऑप्शन सी मुक्त, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो वीर या आला दोस्तों हमारा जाति का छंद होगा, वो जाति है दोस्तों यहाँ पे मात्रिक। तो ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, मात्रिक। अगला क्वेश्चन दिया गया है, चरण कमल बंदो हरिराय में कौन सा अलंकार है? कई बार दोस्तों यह क्वेश्चन पूछा गया है परीक्षाओं में। तो ऑप्शन हमारे पास है श्लेष अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार। तो चरण कमल बंदो हरिराय में दोस्तों हमारा अलंकार होगा यहाँ पे रूपक। तो ऑप्शन सी रूपक अलंकार दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार नहीं है? जी हाँ दोस्तों, निम्न में से कौन शब्द अलंकार नहीं है? ऑप्शन ए श्लेष अलंकार, ऑप्शन बी विवक्षा, ऑप्शन सी उपमा अलंकार, ऑप्शन डी वक्रोक्ति अलंकार। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों जो यहाँ पे हमारा शब्द अलंकार नहीं होगा वो है दोस्तों यहाँ पे उपमा अलंकार। तो ऑप्शन सी दोस्तों हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, दो चट्टाने काव्य किसका है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इससे पहले भी कई बार परीक्षाओं में दोहराया गया है। ऑप्शन ए भवानी प्रसाद मिश्र, ऑप्शन बी गिरिजा कुमार माथुर, ऑप्शन सी हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन डी मंगलेश डबराल। तो दो चट्टाने काव्य दोस्तों हमारा हरिवंश राय बच्चन जी का है। तो ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और यह काव्य दोस्तों इन्होंने 1868 में, माफ़ कीजिएगा 1968 में लिखा था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तीसवां एवं अंतिम क्वेश्चन हमारे पास दिया गया, यामा के लिए महादेवी वर्मा को कब ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन ए 1968, ऑप्शन बी 1972, ऑप्शन सी 1982, ऑप्शन डी 1980। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा दोस्तों, यामा के लिए महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1982 में। तो ऑप्शन सी 1982 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो इसी प्रकार दोस्तों आज का हिंदी का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको सभी क्वेश्चनों के आंसर समझ में आ गए होंगे। अगर दोस्तों आपको किसी क्वेश्चन में डाउट नज़र आता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो फिर मिलेंगे दोस्तों आपको एक और नए सेशन में, और कमेंट करके ज़रूर बताइए दोस्तों आपके इन क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चनों के आंसर सही जा रहे हैं। तो फिर मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू।